आइए दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने यूनिट डिजिट का प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर किए थे और आज उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट का वीडियो बनाने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट इसका बेसिकली सारा हो गया है। आज जहां कुछ हमको नया कंसेप्ट सीखने का जरूरत पड़ेगा वहां हम क्वेश्चन में देखते चलेंगे। देखते हैं, सवाल दिया हुआ है 17 का पावर 1999 प्लस 11 का पावर 1999 माइनस 7 का पावर 1999 का इकाई अंक हमको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन भी दे रखा है 7, 1, 5, 3। देखते हैं, लास्ट क्लास के वीडियो में मैंने बताया था कि पावर जो भी रहेगा, जैसे तीनों कंडीशंस में जो बेस का पावर है वो है मेरा 1999 और बेसिकली हमने ये बताया था कि पावर को हमको 4 से डिवाइड करना है और हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आइए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। 4 के टेबल में 4 से 4 बार में लगेगा 16, 39, 9 बार में 36, फिर 39, फिर 9 बार में 36, 3। ये मेरा रिमाइंडर मिला। 4 से हमने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 3। अब मेथड तो मैंने बताया था कि यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 मिलेगा। अब 17 के लिए हम 7 लेंगे और पावर 3 पे हम इसका यूनिट डिजिट निकाल देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट 1 के लिए बताया था हमने कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो और पावर कुछ भी हो तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही मिलने वाला है। 7 के लिए फिर से वही कंडीशन है कि 7 का पावर यहाँ 1999 है और यहाँ भी 7 का पावर 1999, इसका मतलब रिमाइंडर फिर से 3 मिलेगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट वही मिलने वाला है 7 टू द पावर 3। आगे हम साइन पुट कर देते हैं प्लस और माइनस और इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देते हैं। हम ऐसे इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो 7 टू द पावर 3 यूनिट डिजिट मिलने वाला है यहाँ से 3 प्लस का 1 और यहाँ से माइनस का 3, जो कि 7 टू द पावर 3 है। ये 3 कैंसिल आउट हुआ, हमको डिजिट मिल गया 1 और यहां से इसका उत्तर हो गया सेकंड नंबर ऑप्शन। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट। अब इस क्वेश्चन को क्या किसी और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है या फिर इसके अपेक्षा कुछ कम टाइम देकर हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखते हैं। यहां पे हमने एक काम किया है, पावर जो मेरा 1999 है इसको मैंने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 3 हमने प्राप्त किया। अब क्या है, यहां से एक समझने की बात है, ये रिमाइंडर्स थ्योरम का कंसेप्ट है कि यदि किसी संख्या को 4 से डिवाइड करके हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो तो आप संख्या को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए या संख्या का अंतिम 2 अंक को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। जैसे संख्या का अंतिम 2 अंक है मेरा 99 और इसको 4 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार में 8, 19, 4 से 4 बार में आया 16, रिमाइंडर 3। तो यहां जो रिमाइंडर आया और यहां जो रिमाइंडर आया वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था। इंस्टेड डिवाइडिंग 1999 by 4 you must have to divide 99 by 4 because in both the conditions the remainder is same। दोनों कंडीशंस में रिमाइंडर हमको सेम मिल रहा है। तो सीधी सी बात, यदि किसी संख्या का पावर बहुत बड़ी संख्या हो और चूंकि हमने बेसिक कंसेप्ट में आपको बता रखा है कि हमको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो अगर संख्या बहुत बड़ी हो तो कुछ नहीं करेंगे, हम संख्या का अंतिम 2 अंक लेंगे और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर देंगे। तो यहां से हमने 99 को डिवाइड किया और रिमाइंडर फाइंड आउट किया, 3 आया। यहां से इसका मेरा फाइनल उत्तर। इसका मतलब हम ये कर सकते थे 99, ये 17 में से 1 खत्म हुआ, 7 का पावर ये 99 और ये ओरल भी कैलकुलेट किया जा सकता था। 7 का 3 यहां से आया कितना 3, फिर यहां से 7 का 3 3 और बीच 1 का तो 1 आता ही है, ये खत्म हुआ, एक मेरा फाइनल आंसर हुआ। तो यहां से आप थोड़ा सा टाइम सेविंग टिप्स अपना सकते हैं कि यदि पावर बहुत बड़ी संख्या हो तो अंतिम 2 अंक को ही डिवाइड करना और 4 से रिमाइंडर फाइंड आउट करना, आपका टाइम बचेगा। चलिए
यहां से इसका उत्तर हमको 1 मिला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 538 टू द पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे अप टू 49। इस एक्सप्रेशन का हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है 0, 8, 4, 6। अब यहां से इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास पहली बार आया हुआ है। अब यहां से समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ऐसे 49 तक। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था 538 का पावर 49 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ये भी हो सकता है या फिर ऐसे भी रह सकता था 538 टू द पावर 49 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। मतलब ये लिखा जा सकता था या फिर ये लिखा हो सकता है या फिर ये लिखा हो सकता है, तीनों एक ही बात है। अब यहां से क्या है कि 49 फैक्टोरियल क्या होता है ये थोड़ा सा समझते हैं। फैक्टोरियल का मतलब आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यहां से समझ सकते हैं। अगर मैं लिखूं 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। अगर मैं बोलूं 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1। अगर मैं बोलूं 3 फैक्टोरियल इट मींस 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी तरह से अगर n फैक्टोरियल बोला जाए तो यहां से हो गया n से लेकर 1 तक का गुणनफल। तो 49 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 49 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 49 से लेकर 49 इंटू 48 ऐसे अप टू 2 इंटू 1। तो 49 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ। सवाल ऐसे हो सकता था तो यहां से वही समझा जा सकता था कि क्वेश्चन एक ही है। अब यहां से क्या है थोड़ा सा और समझते हैं कि 49 फैक्टोरियल को अगर हम 4 से डिवाइड करें तब रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट कहने का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर होता है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस में मैं क्या कर रहा हूं कि पावर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। लगभग सभी क्वेश्चन में पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 49 फैक्टोरियल को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तब रिमाइंडर क्या आएगा। यहां से समझिए ये इतना बड़ा गुणनफल, ये बहुत बड़ा गुणनफल है और इसमें से 4 का फैक्टर या मल्टीपल दोनों मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 4 से जरूर कट जाएगी। जैसे 4 से कटना कहां से स्टार्ट होगा, कहां, किस फैक्टोरियल से? 1 फैक्टोरियल 4 से नहीं कटेगा। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 2 गुना 1 का मतलब 2, ये 4 से नहीं कटने वाला है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 3 गुना 2 गुना 1 इसका मतलब 6, ये भी 4 से नहीं कटेगा। लेकिन आप जैसे ही 4 फैक्टोरियल लिखते हैं इसका मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये हो गया 4 तिया 12 गुना 24, ये 4 से कट जाएगा। और 4 से पूरा का पूरा भाग लग जाने का मतलब ये कि अगर 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करें तो यहां से रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये कि 4 फैक्टोरियल से आगे कोई भी फैक्टोरियल हो उसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको 0 मिलने वाला है। तो अब पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 मिलता है तब क्या करते हैं। जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वो पिछला वीडियो जाकर देख सकता है कि 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता हो तब पावर क्या करते हैं। तो ये 4 से, इसका मतलब इसको, ये 49 फैक्टोरियल को हम अगर 4 से डिवाइड किए, यहां से रिमाइंडर मिला 0। अब 0 के केस में मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या का पावर को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 मिलता है तो 0 के केस में पावर 4 पे चेक किया जाएगा। इसका मतलब 538 में से 8 ले लेते हैं और चूंकि 0 आया इसलिए पावर 4 पे चेक कर देते हैं। अब 8 का पावर 4 का मतलब हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। यूनिट डिजिट क्या देगा? 8 8 64, 4 फिर यहाँ से 4 4 चौका 16, 6 इसका उत्तर हो गया। यहाँ से ऑप्शन नंबर
डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था कुछ इस तरह की संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ होना और उसका यूनिट डिजिट निकालना। अब यहाँ से आगे कुछ हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें क्या है कि संख्या का पावर जो होगा वो बार बार फैक्टोरियल ही होगा, और फैक्टोरियल के केस में आपने सीख लिया कि अगर संख्या 4 फैक्टोरियल से बड़ी हो या 4 फैक्टोरियल भी हो तो उस केस में 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, और 0 के केस में बार बार 4 पे पावर चेक करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 147 टू द पावर 25 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। सोचने में जितना टाइम लगे, बहुत ज्यादा तो 5 सेकंड, बहुत ज्यादा। यूनिट डिजिट 7 है, 147, 25 फैक्टोरियल को आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आने वाला है, और रिमाइंडर 0 के केस में पता है 4 से हम चेक करते हैं, तो 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 4 इट मींस 7 into 7, 7 into 7 into 7 into 7, ये 9, फिर से 9, 9 9 1 यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, चूंकि इस क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट आपने सीख लिया है, तो यहाँ से जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपका काम ये होना चाहिए कि क्वेश्चन जैसे ही मैं लिखता हूँ, मेरे सॉल्यूशन के पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद फिर आगे वीडियो प्ले करें, और वीडियो प्ले करते करते आपको पता चल जाएगा कि मैंने बनाया था वो सही बनाया था या नहीं। ठीक है, इससे आपका कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा वीडियो के देखते देखते, वीडियो के लास्ट तक। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, 1 2 3 4, हमने इसमें नंबरिंग भी कर दिया है। और अगर आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो आप ये चारों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और ये चारों का आंसर रिस्पेक्टिवली हमको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन आइए देखते हैं, ध्यान से देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर 1 बाय 1 आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1, 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2, ऐसे 100 फैक्टोरियल टू द पावर 100, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है। और ध्यान से देखेंगे, इस बार प्लस 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 ऐसे हमको फाइंड आउट करना है। अब 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 का पावर 1 है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 2 गुना 1, इसका मतलब 2, और 2 का पावर 2। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 दूना 6, और इसका पावर 3। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24, देख सकते हैं 4 फैक्टोरियल का वैल्यू के लिए 4 गुना 3 गुना 2, 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं, 24। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू, इसमें से आप सिर्फ 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 24 बचे 120, 120 का पावर 5, 24 का पावर 4। अब यहाँ से एक स्टेप और हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से पावर निकालना है। देखते हैं यहीं तक आखिर क्यों, आगे 100 फैक्टोरियल का पावर 100 तक हमको काम करना है। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हम अगर जोड़ें 1 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 37 प्लस 210, 590, ऐसे कुछ भी, और हम बोल रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का हमको यूनिट डिजिट बताइए, सबको जोड़ना है और ये पूरे जोड़ के हमको यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट के लिए थोड़ा सा समझेंगे, ये यूनिट डिजिट इन सभी संख्याओं का ऐसे 0 है, और
चूंकि इस ये पूरे सम का यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो ये 000 या फिर इन संख्याओं का कोई मतलब नहीं रहा। अब नहीं रहा इसका मतलब हम आगे जोड़कर देखते हैं। 8 7 15, 15 6 21, 21 और 1 22, 22 का मतलब 2। यूनिट डिजिट हमको चाहिए था, वो मिल गया। अब क्या है कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है वो 120 हुआ। अब आगे हम अगर 6 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू का यूनिट डिजिट 0 होगा। जैसे हम अगर समझने के लिए लिखें 6 फैक्टोरियल टू द पावर 6 प्लस ऐसे, तो 6 फैक्टोरियल के लिए हम इसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 5 और 2 का पेयर मिला, इसका मतलब वहां 0 जरूर मिलेगा। और 0 मिलने का मतलब 6 फैक्टोरियल का जो भी वैल्यू होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। 0 का पावर ऐसे 6 करेंगे फिर हम। अब क्या है कि हम आगे नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये चीज यहां पे समझना था थोड़ा। आगे हम जो भी फैक्टोरियल लिखेंगे उसका यूनिट डिजिट 0 मिलने वाला है, और चूंकि ये पूरा सम का यूनिट डिजिट पूछा गया है, इसीलिए हम यहीं तक कैलकुलेशन करेंगे, इसको नहीं लेंगे, यहां से आगे तक नहीं लेना है। अब इसको कैलकुलेट करने में आपको जितना टाइम लगे, यहाँ पे जोड़ का साइन पुट कर दीजिए। 1 का पावर 1 ये 1 हो गया, 2 का पावर 2 4, 6 का पावर 3 6 ही होता है, 6 का पावर कुछ भी हो। 4 का पावर 4 हमने बताया था, 4 का पावर अगर इवन नंबर हो तो 4 का इवन के केस में हमेशा 6 मिलता है। अब आप यहां से जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए और रिजल्ट कर दीजिए। 6 6 12 4 16 और 1 17, जोड़ेंगे तो 17 आया। 17 का मतलब यूनिट डिजिट 7। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये था फैक्टोरियल के केस का प्लस का क्वेश्चन, फैक्टोरियल का पावर के रूप में होना। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं जिसको आप सॉल्व करके उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही 100 फैक्टोरियल टू द पावर 100 फैक्टोरियल। अब यहां से पिछला क्वेश्चन जो हमने बताया और इस क्वेश्चन में एक फर्क है, वो फर्क है कि पावर भी फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ए बी सी डी के रूप में आंसर दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही होता है तो आप फैक्टोरियल का कंसेप्ट अच्छे से समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेशन इतना का यूनिट डिजिट निकालना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है 0 3 5 नन ऑफ दीज। अब क्या है कि इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा समझना है। 4 का पावर कुछ नहीं तो 1, 9 का पावर 2, 4 का 3 9 4, 4 5 9 6। इसका मतलब पावर जो है ध्यान से समझेंगे 1 2 3 4 5 6, लास्ट है 100 तक। तो ये टोटल 100 टर्म्स है, पहले यही समझ लेते हैं। ये टोटल 100 टर्म्स है, 1 2 एक बार या 2 बार ऐसे 100 तक। इसके अलावा क्या है यहां से समझते हैं। 4 और 9 दोनों स्पेशल केसेस का डिजिट है। दोनों के लिए स्पेशल केसेस क्या है? 4 का पावर 1 है, यहां 4 का पावर 3 है, फिर अल्टरनेट पे है 4 का 5 है, 4 का फिर यहां पे 7 होगा। इसका मतलब क्या है कि 4 का 1 पे हमको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और 9 का 2, 9 का इवन के केस में हमको पता है कि हमेशा 1 मिलता है। ये मिला 4 प्लस 1। आगे देखते हैं। 4 का 3 पे फिर से हमको यूनिट डिजिट कितना मिलने वाला है? तो 4 का 3 पे 4 मिलेगा, प्लस 9 का 4 पे हमको 1 मिलेगा। और ध्यान से थोड़ा सीरीज को समझने का कोशिश करेंगे तो आपको यही चीज का रिपीटेशन मिल रहा है लास्ट तक। 4 प्लस 1 4 प्लस 1 4 प्लस 1। अब अभी अभी हमने बताया कि ये टोटल 100 टर्म्स है और 1 को जोड़ रहे हैं, तो 4 प्लस 1 कितना हुआ?
5, लेकिन एक टर्म को नहीं, एक को जोड़ने का मतलब यहाँ पे 2 टर्म जुट रहा है। 4 और 1 जुटा, इसका मतलब ये 2 टर्म 1 और 2, फिर अगला 2 जुटेगा 3 और 4, इसका मतलब 50 पेयर्स बनेगा। और 50 पेयर्स का वैल्यू कितना होगा? तो 50 पेयर्स का वैल्यू होगा 5 + 5 + 5 + 5, ऐसे 50 बार लिखेंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 5 × 50, इट मीन्स 250, और 250 का मतलब हो गया यूनिट डिजिट 0। यहां से फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, ये था थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन मीन्स व्यंजक 199 का पावर 2n प्लस 144 का पावर 3n का यूनिट डिजिट ज्ञात करें यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो। अब यहां से ये एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? कंडीशन दे रखा है कि n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के लिए आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। अब यहां ध्यान से समझेंगे, फिर से थोड़ा सा डीपली समझने का कोशिश कीजिए कि यहां भी वही दोनों डिजिट्स है यूनिट डिजिट में, जिसके लिए स्पेशल केस है। 9 का स्पेशल केस, 9 का इवन ऑड पे क्या होता है, 4 का इवन ऑड पे क्या होता है, आपको पता है। अब यहां से ये कंडीशन हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। n एक नेचुरल नंबर है, तो n एक नेचुरल नंबर के लिए n बराबर हम लेते हैं 1। तो n बराबर हम अगर 1 लेते हैं तब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? तब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आने वाला है, n हम अगर 1 लेते हैं तो यहां 1, तो 2 × 1 इसका मतलब 2, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 का इवन नंबर, इसका मतलब यूनिट डिजिट 1। इसका वैल्यू लेते हैं 4 का 3, 3 × 1, n का वैल्यू 1 ले रहे हैं, 4 का 3, इसका मतलब 4 पे हमको ऑड नंबर मिल रहा है, और 4 पे ऑड का मतलब ये हो गया 4। यहां से इस कंडीशन में वैल्यू मिला 5। नेक्स्ट है n बराबर, हम नेक्स्ट नेचुरल नंबर लेते हैं 2, तब देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा। तो n बराबर 2 लेते हैं, तो n का वैल्यू 2 दूना, अगर n का वैल्यू 2, 2 दूना 4, 9 का पावर 4, 9 का पावर 4 पे हमको संख्या क्या मिल रहा है? तो 9 का पावर इवन के केस में हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। नेक्स्ट है, यहां से लेते हैं n बराबर 2, तो 3 दूना 6, 4 का 6, 4 का 6 में हमको क्या मिल रहा है? 4 का पावर 6 के लिए पता है, 4 का यहाँ पे इवन आया था, 4 का इवन आने का मतलब 4 का पावर 3, क्योंकि n 1 लिए थे। नेक्स्ट है 4 का 2, n का वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो 4 का पावर 3 दूना 6 होगा, और 4 का इवन नंबर पे डिजिट आएगा 6, और 6 और 1 7। अब यहां से कुछ समझना है हमको कि n बराबर 1 लेने पे ये वैल्यू दिया। अब आगे जो भी कुछ वैल्यू लेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का मल्टीपल होने वाला है, और आपको पता है कि 2 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर ही होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू आगे हमको जो भी मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा? n बराबर 3 के लिए 1 ही मिलेगा। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 4 के लिए एक बार 3, 3 3 9, एक बार ऑड, एक बार इवन, ऑड इवन ऐसे ही आ रहा है, तो अब आने वाला है 4। क्यों? चूंकि 3 3 9, 3 3 9, 4 टू द पावर 9, इट मींस 4। यहां से वैल्यू आया 5। नेक्स्ट है n बराबर 4 के लिए आपको वैल्यू मिलने वाला है 1 + 6, इसका मतलब 7। अब आपको आंसर पता चल गया कि एक बार वैल्यू 5 आ रहा है, एक बार 7 आ रहा है। तो ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ऑप्शन भी समझना है। 5 7 दोनों दिया हुआ है, लेकिन चूंकि n एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के लिए आपका सी नंबर आंसर होगा, आइदर 5 और 7। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आई होप कि यूनिट डिजिट चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखते हैं
नेक्स्ट चैप्टर रिमाइंडर्स थ्योरम का होगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, इसको कंप्लीट कीजिए। इसमें जितना सारा क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन किया है उसको आप थोड़ा फोकस करें और प्रैक्टिस में रहें। चलिए, धन्यवाद।